महाराज जी सादर दंडवत चरण स्पर्श। इस समय महाराज जी जनपद प्रयागराज में कुंभ का उत्सव चल रहा है और इसी दौरान एक बहुत बड़ी मुहिम भी खास तौर मुद्दे में चल रहा है। जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत स्थित है पौराणिक धरोहरें हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वटवृक्ष तीर्थ, श्री शंकरष्टहर माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि। प्रतिष्ठानपुर में ही झूसी है गंगा जी का तट कुंभ मेला क्षेत्र में ही आता है। इस पर अराजक तत्वों द्वारा न सिर्फ अतिक्रमण किया गया है अपितु उसके अस्तित्व को नकारते हुए दर्शन पूजन पर भी रोक लगाई जा रही है। तो विगत वर्ष भी इसको लेकर के आपके मुखारबिंदों से आशीर्वचन प्राप्त हुए थे और अभी आने वाली षटतिला एकादशी और जया एकादशी यानी 25 जनवरी एवं 8 फरवरी को परिक्रमा भी जाएगी। तो क्या उसमें आपका नेतृत्व और आशीर्वाद तथा क्या मार्गदर्शन रहेगा, इसी के संदर्भ में आपका भाव व्यक्त करें प्रभु। जय श्रीमन्नारायण। मैं जगतगुरु स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, यद्यपि ये पौराणिक तीर्थ है, 12 बेणी माधव भगवान हैं और हंस भगवान का हंसकूप है, संध्या वट है। वह आतिताइयों के द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया गया है, मैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि संतों की भावना को ठेस न पहुँचाएं और अराजक तत्वों के द्वारा जो हंस तीर्थ को अपने अधीन कर लिया गया है उसको अतिशीघ्र ही सुव्यवस्थित कराएं और एक आम जनमानस के लिए दर्शन के लिए उसको तत्काल प्रभाव से, चाहे कुंभ हो, चाहे माघ मेला हो, चाहे सभी है, कभी भी कोई दर्शन करना चाहे तो उस दर्शन के लिए हंस तीर्थ भगवान का दर्शन करने के लिए सुगमता से सभी के लिए खोल दिया जाए, ये निवेदन है। विगत कई वर्षों से हम 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, आज 6 वर्ष हो गए लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। न्यायालय के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि हंस तीर्थ भगवान के दर्शन को सुगमता से लोगों को कराया जाए, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण से वहाँ बहिर्वेदी से दर्शन तो हो जाते हैं रोड पर खड़े होकर के, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो सप्तम योगी को चाहिए कि अतिशीघ्र ही समस्त जनमानस के लिए उस दर्शन का मार्ग बनाएं और उसको सार्वजनिक दर्शन करने का प्रारूप बना करके शासन प्रशासन को योगदान देना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण। विगत वर्ष माघ मास में आपके नेतृत्व में वहां यात्रा गई थी, किंतु अतिक्रमणकारी सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा अराजक तत्वों द्वारा आपका अपमान भी किया गया, बंधक बनाया गया, प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि फर्जी मुकदमा भी स्थानीय झूसी थाने में दर्ज कराया गया था। भले ही बाद में उसमें अंतिम रिपोर्ट लग गई और अराजक तत्वों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं की गई है। ऐसे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो षटतिला एकादशी है, जिसमें आपका नेतृत्व एवं सहभागिता सुनिश्चित हो रही है, तो उस आने वाले पर्व पर जो यात्रा निकल रही है, वहां जा रही है, उसको सकुशल संपन्न करने के दृष्टिकोण से आप क्या निर्देशित करना चाहेंगे शासन तंत्र को और श्रद्धालुओं को क्या आशीर्वचन देंगे? देखिए, खड़तिला एकादशी को पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य रामलला सदन अयोध्या के तत्वाधान में और दास भी उसमें निवेदन किया है। सभी संतगण पहुँचेंगे और शासन प्रशासन को चाहिए कि अंदर जा कर के दर्शन कराएं। हमें 6 वर्ष हो गया भगवान का दर्शन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और अभी 1.5 वर्ष बाद तो ये स्थिति था कि दूर से भी दर्शन हो जाते थे, लेकिन अब तो 5 किलोमीटर दूर तक तो बाउंड्री उसकी घेर ली गई है। 500 मीटर दूर से हम दर्शन करते हैं। अब हम दारागंज खड़े होकर के दर्शन करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इससे अच्छा कि शासन प्रशासन को चाहिए बाउंड्री को ध्वस्त करके हंस तीर्थ के लिए एक रास्ता बनाए और वहाँ पर शासन प्रशासन अपना कोई एक अधिकारी बिठाए और पुलिसकर्मी बिठाए, जिससे कि एक आम जनमानस जाकर के दर्शन सुगमता से कर सके
और रही बात मुकदमे के लिए, तो हम तो संत बने हैं सनातन धर्म के लिए। अभी सनातन धर्म के लिए जो करना पड़ेगा, चाहे मुकदमा नहीं, हमारे ऊपर जो कुछ भी लगाना चाहे वो रिपोर्ट लगाता रहे। हमारे साथ भगवान हंस भगवान है, नारायण भगवान है, उनकी कृपा रहेगी, कुछ नहीं होगा इस दास को। और ये दास तो केवल सनातन धर्म के लिए बना है, उसके लिए ना कोई पार्टी और ना उसके लिए कोई धर्म, ना उसके लिए कोई जात, ना कोई बंधन है। मैं स्वतंत्र रूप से सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्म के कल्याण के लिए साधु बना हूँ, सनातन धर्म के लिए लड़ता मरता रहूंगा। जय श्री। महाराज जी, अभी हाल में ही पुरी शंकराचार्य जी के आश्रम से हंस भगवान के अवतरण दिवस आंवला नवमी के पावन उपलक्ष्य पर यात्रा गई थी वहां दर्शन के लिए, लेकिन एसडीएम फूलपुर द्वारा स्पष्ट किया गया कि आचार संहिता का हवाला देकर के अंदर बंद कराना पड़ेगा, कोई चार दीवारी के भीतर गया दर्शन के लिए। लिहाजा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट झूंसी से जो अनुमति प्राप्त थी, पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन कराया, यह कहते हुए कि भविष्य में समाधान कर दिया जाएगा। किंतु अभी तक ना तो कोई समाधान किया गया है, और अब की बार भी न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट झूंसी ने अनुमति दे रखी है, लेकिन क्या अंदर प्रवेश हो पाएगा, क्या अंदर दर्शन हो पाएगा, इसके लिए क्या आप लोगों ने विचार विमर्श किया अभी तक? देखिए, हम तो यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से निवेदन करेंगे कि एक साधु हैं और साधु सदैव सनातन धर्म के लिए बनता है, तो उनको इस तत्वों पर संज्ञान लेकर के पूर्णतः इस कार्य को अतिशीघ्र निर्देशित करना चाहिए, आदेश जारी करना चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को। और जिला मजिस्ट्रेट के तत्वाधान में खटतिला एकादशी को संतों को अंदर से अगर दर्शन नहीं कराया गया तो ये संत अपमान है। और लोग कहते हैं कि भाजपा संतों की है, लेकिन हम तो ये मान लेंगे, फिर अगर खटतिला एकादशी को हंस भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो हम तो यही मानेंगे कि संतों का दर्शन भगवान का नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इस परिवेश में भी रह करके सुरक्षित नहीं है, सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए निवेदन मैं करूंगा हाथ जोड़ करके, अगर सोशल मीडिया के द्वारा चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, या जो शासन प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट मेरी बात को सुने और इसको अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर के सब संतों को अंदर से दर्शन कराएं, और नहीं तो इसके लिए बहुत ही नाराजगी के साथ संत चाहे धरना करें, चाहे प्रदर्शन करें, चाहे मारपीट करें, फिर उसके जवाबदेही प्रशासन की होगी, संतों की नहीं होगी। संत के ऊपर मुकदमे दर्ज होगा। साधु नंगा क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या नहाएगा, वो तो साधु बना ही, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो बाबा जेल में या तो बाबा रेल में। लेकिन ये शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, आपके तेजस्वी और ऊर्जपूर्ण वाणी से हंस भगवान के श्रद्धालुओं को बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती रही है, और आपने स्वयं इसका कई बार नेतृत्व भी किया है, जिसके कारण यह अभियान इस स्वरूप को प्राप्त किया है। ऐसे दृष्टिकोण में महाराज जी, इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले जो प्रकरण निरंतर चलते रहते हैं, या सामान्य अवसरों पर भी वहाँ दर्शन में अड़चन जो आती रहती हैं, या उसका जो पौराणिक महात्म्य है महाराज जी, उस पावन पवित्र तीर्थ स्थल का, उसके महात्म्य पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश। देखिए, सभी पुराणों में यह वर्णित है, हंस कूप के लिए, संध्या भट्ट के लिए, हंस भगवान के लिए, हंस तीर्थ जिसे कहते हैं। तो ये तो सरकार को कई बार न्यायालय में हम इसके लिए कई बार अर्जी भी लगाए हैं, और सभी संतगण लगे हुए हैं, पूरी शंकराचार्य जी लगे हैं। क्या इसके लिए शासन प्रशासन के कान की जू नहीं रेंग रही है? शासन प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा है? तो मैं निवेदन करूंगा कि जो शांतिपूर्ण पूर्वक सबको सुगमता से दर्शन मिल जाए, तो क्यों किसी प्रकार की उद्दंडता करने के लिए हम सबको बाध्यता की ओर ले जा रहे हैं? हमें बाध्य न करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित करके, कमिश्नर साहब को निर्देशित करके, पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग की ओर से उसको देख करके और सबको दर्शन करने के लिए हंस तीर्थ भगवान के लिए एक उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराएं, ताकि हम सब सुगमता से दर्शन कर पाए। जी महाराज जी, सादर दंडवत।